शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। देखते आँखों सुनते कानों को राबी अकबर का अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। थंबनेल देख के और तैयारियां देख के और बलून्स देखकर आपको ये एहसास हो गया होगा और पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ का व्लॉग है। और अगर किसी ने जिस बहन भाई ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसको भी पता चल गया होगा कि ये उसी व्लॉग का पार्ट 2 है। और ईद आने वाली है। अल्लाह पाक हम सबको बल्कि हम सब के ये रोज़े कबूल फरमाए और जो हमने टूटी फूटी इबादतें की हैं वो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और क्योंकि अल्लाह कुशादा दिल है, कुशादा ज़र्फ़ है, तो हम जैसे गुनाहगारों को यकीनन अल्लाह पाक हम पे रहम फरमाते हुए हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम आमीन। जो हमसे दूर चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, हमारे प्यारों की बख्शिश फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए इस बड़े दिन के सदक़े में। आमीन सुम आमीन। तो बस ये छोटी सी कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं है, कोई बहुत बड़ी डेकोर नहीं है। बस छोटा सा मामूली सा एक बेटी मेरी ये चीज़ें पड़ी भी होती हैं तो बेटी मेरी ज़रा खुश हो जाती है इन चीज़ों को देख के। और लिटरली अगर मैं उसका वो आपको इम्प्रेशन उसके आपको दिखा सकूँ ना, एक्सप्रेशन सॉरी, तो आप यकीन करें कि आप हैरान हो जाएं कि इतनी खुश होती है वो ये चीज़ें देखकर। ये साथ साथ मैं ईद के दिन की तैयारी कर रही थी। ये शायद 29वें रोज़े की वीडियो है और जब मैं आज इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ईद की रात, बल्कि ईद के अगले दिन की 3-3:30 बज रहे हैं। एक तो वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आया हमारे दिमाग पे कि वो जागते रहना था, तहज्जुद, फिर सलाते हाजत, फिर सहरी की तैयारी, फिर फजर। तो और दूसरा ये कि बस आदत हो गई है अब थोड़ा सी जागने की। वैसे भी बरसों से मेरी आदत हो गई है, सुबह भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं सुबह लेट उठती हूँ। अच्छा, ये छोटी छोटी मेरी तैयारियाँ हो रही थी। वहाँ मैं चाट बना रही थी, चटनी बना रही थी। ये अपने घर की जो लाइट्स पहले की लगी हुई हैं, ये सब कुछ पहले का है। बस मैं इसको वो कर रही थी। कोई ऐसा ओकेजन आता है, कोई मेहमान आते हैं, त्यौहार आता है तो इसको ऑन कर देती हूँ। और काश में ये जो एडिटिंग हो रही है ना, तो ये जो नीचे इसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ये इतने खूबसूरत वीडियो में इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे जितने खूबसूरत नीचे जब मैं ये चल रही है तो मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, ये साथ साथ मैंने चाट रखी हुई थी, ये साथ मैंने कबाब रखे हैं। ये वो नए देगचे हैं जो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखे थे और आप यकीन करें कि ये इतने शानदार हैं और इतने प्यारे तरीके से साफ़ होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कुकवेयर सेट। अगर अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी और वहाँ से कोई आने वाला हुआ और मैं कह सकी तो मैं यकीनन उनको कहूँगी कि भाई एक और मेरे लिए ऐसा सेट लेकर आ जाओ, बहुत अच्छा है। और अगर किसी के दिल में खुद मोहब्बत आई मेरे लिए तो वो खुद ही भेज देगा मेरे लिए। और अगर कोई वो व्लॉग देख रहे होंगे, क्योंकि उनको भी मैंने अपने साथ जुड़वाया हुआ है, मोहब्बत प्यार से, ज़बरदस्ती से नहीं, मोहब्बत प्यार से। अच्छा, ये मैं साथ साथ जो है अब जो है वो हम उस पे आ गए थे, पीसने पर आ गए थे। बड़ा दिन है ईद का, बड़ा दिन होता है ईद का। ये साथ में अपने लिए चाय भी रख रही थी। और हमारे अमाल लैलतुल जायज़ा में पेश किए जाते हैं अल्लाह के हजूर। अल्लाह पाक हमारे अमालों को कबूल फरमाए। ईद के दिन वो सारे लोग बहुत याद आते हैं जो चले गए हमें छोड़कर, या ज़िंदगी में ही हमसे बिछड़ गए और या फिर अल्लाह पाक के पास चले गए। दोनों सूरतों में जाने वालों को बहुत मोहब्बत भरा सलाम, बहुत अकीदत भरा सलाम। हर किसी की मजबूरी रही होती है, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। ईद का दिन आज जब मैं इस वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे उन सब की बहुत याद आ रही है जो चले गए हैं। आज मैं बहुत बिज़ी दिन गुज़रा मेरा ईद का, बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़। जो आज के दिन के व्लॉग है वो इंशाल्लाह मैं डालूँगी 2-3 दिन में या 1-2 दिन में, जैसे मुझे वक्त मिला। क्योंकि बात हुई है कि
हरमैन की दादू की भी पहली ईद थी, तो घर पे मेहमानों का रश लगा हुआ था। शुक्र है मैंने कुछ चीज़ें पहले से तैयार कर दी थी। गैस बहुत कम आ रही थी, लेकिन शुक्र है इतनी आ रही थी कि गुजारा हो रहा था। तो वही बात है कि जाने वालों को रोक नहीं पाया कोई, मगर जाने वालों का दुख भी कम नहीं कर पाया। वो मैं एक जगह कहीं पढ़ रही थी कि साइंस हैरान है आज तक इस बात को लेकर कि इंसान किसी बिछड़ने वाले की याद में क्यों इतना पागल हो जाता है कि रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, या परेशान रहता है, या उसको बिछड़ने वाले की याद आती है और हद दर्जा याद आती है। तो और उसका कोई नेमुल बदल भी नहीं है ना, बिछड़ने वाले का कोई नेमुल बदल भी नहीं होता। तो पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक से एहसास हुआ कि अगर कोई होता नेमुल बदल बिछड़ने वाले का, तो ये हज़रत याकूब की आँखें क्यों होती, उनकी आँखों से बिनाई क्यों जाती। बिनाई जाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि उनका प्यारा उनकी आँखों के सामने नहीं था। तो हर उस शख्स की हिजर में बिनाई चली जाती है जिसका यूसुफ बिछड़ा हुआ होता है। और बिछड़ना ये अल्लाह पाक तय करता है कि किस बिछड़े ने कब मिलना है और कैसे मिलना है, मिलना भी है कि नहीं मिलना है। क्योंकि जब ये तो अल्लाह पाक की देन है कि जब कुएं में थे चंद किलोमीटर के फासले पर, तो ना खुशबू थी, तो ना आता था, तो ना पता था। और जब मिस्र से भाई कमीज़ लेकर चले तो खुशबू आने लगी और लोगों को कहने लगे कि अगर तुम लोग मुझे दीवाना ना समझो तो एक बात कहूँ कि मुझे यूसुफ की खुशबू आती है। लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वाकई यूसुफ की खुशबू आती थी। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जो जाने वाले हैं उनकी खुशबू भी मैसर आ जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। ख़ासकर मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, जिनको मोहब्बत करने से बहुत मोहब्बत होती है, जो चाहकर भी हाँ छोड़ा जा सकता है, साइड पे किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत करना नहीं छोड़ा जा सकता। तो उनके लिए ये बड़ी वो बात होती है कि हम नफ़रत नहीं कर सकते किसी से, हम किसी को बुरा भला नहीं बोल सकते, ना पीठ पीछे ना उसके मुंह पर। ये हम जैसे लोगों का एक होता है थोड़ा सा मसला। और शुक्र है कि मेरे साथ ये है, मैं फ़िरौन नहीं बनती, मैं खुदा नहीं अपने आप को कहलवाती, मैं किसी का दिल नहीं दुखाती एज़ मच एज़ आई कैन। नादानस्तगी में या कभी गुस्से में, ज़ाहिर है इंसान है, बंदे का दिल टूटता है, बंदे को तकलीफ़ भी होती है, बंदा हर्ट भी होता है। तो मैं हत्तल इम्कान कोशिश करती हूँ कि जिसने मुझे तकलीफ़ दी है मैं उसको तकलीफ़ ना दूँ। रो लेती हूँ। और मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम पिक द ऑड वन आउट हो। ये भी आप ये मत समझिएगा कि ये अंधेरा है, ये आप देखिएगा कि ये अभी आपको नज़र आएगा कि ये क्या है। ये बड़ा ही खूबसूरत था। ये भी आप देखते रहिएगा कि ये क्या है। ये देखिए, लुक एट द ब्यूटी। और अभी ये एकदम जब बुझ के जलेंगे और जल के बुझेंगे ना, तो ऐसे लगता है तारे ज़मीन पर आ गए हैं वाकई में। ये देखें, और मैंने इसको ख़ास कर कैप्चर किया है और काफ़ी देर में खड़ी रही हूँ इसी चीज़ को महसूस करने में, क्योंकि मैं भूल ही गई कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये मेरे आईने हैं, आईने लगा रखे हैं मैंने अपने घर में बहुत सी जगहों पे। मुझे दिखाई देता है अपना आप, अपनी हकीकत, अपनी असलियत। बस देखते जाइए और सर धुनते जाइए मेरी बातों पे और देखते जाइए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी, कोई इतनी ख़ास नहीं थी, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा दिल करता है कि मैं ये करती मैं हमेशा से थी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज़ करने लगी हूँ, थोड़ा सा वीडियोइंग करने लगी हूँ। वो इसलिए कि जब मेरी हरमैन बड़ी होगी, ये घर ना, ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, ये दुनियावी जन्नत है मेरी। मैं यहाँ पैदा हुई, मैं पली बड़ी,
इन्हीं सीढ़ियों पे बैठ के, जहाँ से अभी मैंने अंधेरा सा थोड़ा सा आपको दिखाया था ना, इन्हीं सीढ़ियों पे बैठ के मेरी वालदा साहिबा एक हाथ में चप्पल लेकर और दूसरे हाथ से मुझे लिखवाती थी अली बाता, जो आज मैं अपनी बेटी को लिखवाती हूँ और सबक भी पढ़ाती थी। और अब मेरे जहन में वो सारी यादें, जब मैं अभी आपसे ये बात भी कर रही हूँ, मैं इन सीढ़ियों पे चढ़ती उतरती भी हूँ, तो मेरे जहन में वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें गूंजती हैं। यहाँ हम दरवाज़े में कभी कभी बैठते थे, इतनी प्यारी हवा आती है, ये अक्स इतने खूबसूरत लगता है, मैं आपको क्या बताऊँ। मंजरबाज अगर देख रहा हो ये वीडियो तो वो यहाँ पे बैठा करता था, उसको पता है कि यहाँ किस कदर खूबसूरत हवा आती है। और यहाँ जहाँ पर्दे हैं, यहाँ अगर ये दरवाज़ा खोल दूँ तो हद की हवा आती है। ये मैंने लाइट से ईद डे लिखा हुआ था, लिखना ईद मुबारक था, मगर लाइट जो है वो छोटी पड़ रही थी तो हमने ईद डे ही लिख दिया। ये टीवी के ऊपर अक्स देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ जब मेरी हरमैन बड़ी हो ना, अल्लाह करे आप दुआ कीजिएगा कि मेरा चैनल जल्द अज जल्द मोनेटाइज हो जाए और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये पूरी हो जाएं। तो जब हरमैन ज़हरा बड़ी होगी तो वो देखेगी, वो इन सारी चीज़ों को देखेगी कि मेरी वालदा जो है वो यहाँ रहती थी, बसती थी, हंसती थी और इतना खूबसूरत हर चीज़ को सेलिब्रेट करती थी। मुझे नहीं पता आने वाला वक्त कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन उसको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, छोटा त्यौहार हो बड़ा त्यौहार हो, जो भी हो उसको हर उस तरीके से मनाना चाहिए जैसे कि उसका हक है। तो ये मेरी डिस्को लाइट थी और ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था मुझे इसको कैप्चर करना, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं खीरा हो रही, हालांकि मैंने ये खुद सब कुछ किया है, लेकिन मेरी आंखें खीरा हो रही थी इसको देख देख के। और ये थोड़ा सा लंबा चलेगा तो आप भी मेरे साथ रहिए, देखिए और आंखें खीरा कीजिए। और जब मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला ये देखेगी तो वो भी आंखें खीरा करेगी, मेरी आवाज़ सुनेगी। तो अगर मैं हयात हुई तो मेरी गलतियाँ निकालेगी, और गॉड फॉरबिड अगर मैं हयात ना हुई तो याद करके रोएगी, जैसे आज मैं अपने वाले साहब को याद करके रो रही हूँ। मेरी वालदा ज़ईफ़ हो गई हैं, लेकिन कभी मैं उनके पास जाती हूँ तो मुझे इस घर में फिरती भी वो नज़र आती हैं। ये मेरा घर मेरे वालिदैन ने बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत और बड़ी ही उससे बनाया था, और फिर उसके बाद मैंने इस घर को बड़ी मोहब्बत से सींचा है। ये घर नहीं है, मैंने अभी आपको कहा ना कि ये घर नहीं, और ख़ासकर ये बेटी की बड़ी खुशकिस्मती होती है कि अगर उसको उस घर में रहना मिल जाए जो उसके वालिदैन का था, जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ वो पली बड़ी। मैंने कुछ बेटियाँ देखी हैं जो अपने वालिदैन के उस घर को बर्बाद कर देती हैं, नहीं उसको पन पाती हैं और नहीं उसको अपनाती हैं, वो जस्ट ऐसे ही उसको रगेद देती हैं। लेकिन मैंने इस घर के साथ बड़ी अपने रिसोर्सेज में रहकर, और मुझे मच्छर बहुत शदीद काट रहे हैं क्योंकि रात का 3:30-4 बजे का वक्त है, और मैंने खिड़कियां भी खोली हुई हैं, सारी दरवाजे भी खोले हुए, और मच्छर हैं कि दे धना धना आ रहे हैं। और शोर को कम करने के लिए मैंने वॉइस ओवर को प्रॉपर आप तक पहुंचाने के लिए मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है। तो बस फिर आप बाकी खुद समझ सकते हैं कि गर्मियों में मच्छर कितने होते हैं। अच्छा, ये मेरा छोटा सा लाउंज है, ये पहले छत होता था। उस वक्त मेरे जहन में इतनी ध्यान नहीं था, वरना मैं इसका वो जो पहले ज़माने का ये था मैं कैप्चर करती ज़रूर, शायद होगा भी, मैं दिखाऊंगी अगर मेरे पास पुरानी वीडियो जो जब ये किराएदारों के पास था तब की हुई, मगर आप देख नहीं सकेंगे, आप सह नहीं सकेंगे, अल्लाह माफ़ करे, इतना बुरा हाल इसका किया हुआ था लोगों ने। और ये मेरी लालटेन देखें किस कदर प्यारी लग रही है। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को बेहिसाब अजर दे, अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को उन लोगों में शामिल फरमाए जो बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट 3 भी आएगा इसका, जो कि ईद वाले दिन की मैंने तैयारी की थी, मेहमान बहुत आए थे, तो वो भी देखिएगा। जो अच्छा लगे बताइएगा, जो अच्छा ना लगे वो भी बताइएगा, और दुआ कीजिएगा मेरे वालिदैन के लिए, राशिद साहब के वालिदैन के लिए, और सब के लिए, कुल मोमिन मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो ज़िंदा है और जो क़यामत के दिन तक क़यामत की सुबह तक जाएंगे, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। और आप मेरी लाइट्स को देख के खुश होइए। अल्लाह पाक जिस तरह से मेरा घर रोशन है, इसी तरह से आपका भी रोशन हो।